हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स पोर्शन को रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें से हम बात करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। तो जो लाइट की वेव्स है, जब वो किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि आपका मिरर हो गया, इस पर जब ये गिरती हैं तो ये क्या है, बाउंस बैक हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो इस चीज को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी मिरर सरफेस है और जो लाइट रे है वो आपकी सरफेस पर पॉइंट पी पर क्या है, मिल रही है। तो ये जो लाइट रे है जो कि आपकी आ रही है, इसको हम इंसिडेंस रे कहते हैं। और ये जो रे है आपकी पॉइंट पी पर मिरर पर टच हो रही है, तो यहाँ से ये रे क्या है, बाउंस बैक होगी। तो ये जो रे है जो कि रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, बाउंस बैक हो रही है, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब यदि हम इस मिरर की सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसे कि हम नॉर्मल कहते हैं, तो जो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब जो आपकी जो इंसिडेंस रे है, ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बना रही है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये जो दोनों एंगल है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या है, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और जो आपकी नॉर्मल होती है, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज और जो इमेज का साइज होगा वो दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो इमेज है वो आपके बिहाइंड द मिरर बनती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो इमेज का साइज होगा और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो दोनों बराबर होंगे। और जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और जो आपकी इमेज होगी वो कैसी इमेज होगी, वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। तो जो स्फेरिकल मिरर हैं, ये ऐसे मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होती है। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर कर्व्ड हो सकते हैं। तो ऐसे स्फेरिकल मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, उन्हें हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और ऐसे स्फेरिकल मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर कर्व्ड होती है, उन्हें हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर की तरफ है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपकी बाहर की ओर कर्व्ड है। नेक्स्ट अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पोल। तो जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इसका जो सेंटर होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम पोल कहते हैं। और इसे हम P से डिनोट करते हैं। और आपको याद रखना है कि जो आपका ये पोल है, ये आपका सरफेस ऑफ द मिरर पर लाई करता है। अब ये जो आपका स्फेरिकल मिरर की ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, ये एक स्फीयर का एक पार्ट होता है। तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का एक सेंटर होता है। और ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब कि ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इस पॉइंट को हम C से डिनोट करते हैं। और आपको याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका मिरर का पार्ट नहीं होता है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर होता है। तो आपको याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपका मिरर का पार्ट नहीं होता है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर होता है। अब यदि हम कॉनकेव मिरर में बात करें, तो जो आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कॉनकेव मिरर के सामने होता है। मतलब कि जो आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है उसके सामने होगा। और यदि हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो यहाँ पर जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बिहाइंड द मिरर होता है। अब यदि आप इमेजिन करो कि जो आपका पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यदि इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में बहुत सारी रेज जो है वो आपकी मिरर पर गिर रही हैं। तो यहाँ पर ये जो रेज हैं, ये जो बाउंस बैक हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये सारी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिल रही हैं। और ये जो पॉइंट है जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे है, इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और जो प्रिंसिपल फोकस है, इसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं।
और जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो आपको याद रखना है दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और जो आपकी फोकल लेंथ है इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की कि कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो जो आपकी इमेज है वो आपकी फोकस एफ पर बनेगी, मतलब कि जो आपका एफ है वहां पर वो इमेज बनेगी। और जो इमेज का साइज होगा वो बहुत ही छोटा होगा, पॉइंट साइज होगा। और यहाँ पर जो इमेज होगी वो कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। इसके बाद यदि हम जो ऑब्जेक्ट है उसे हम बियॉन्ड सी रखें, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे रखें, तो जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो एफ और सी के बीच में बनेगी। और यहाँ पर जो इमेज का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा और जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसके बाद यदि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें तो जो इमेज होगी वो भी कहाँ बनेगी, वो भी आपकी सी पर बनेगी और ये सेम साइज की इमेज होगी। मतलब कि यहाँ पर जो साइज ऑफ इमेज है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों बराबर होंगे और जो इमेज होगी वो कैसी रहेगी, वो आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इसके बाद यदि हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखें तो जो आपकी इमेज होगी वो आपकी बियॉन्ड सी बनेगी, मतलब कि सी से परे बनेगी और ये काफी बड़े साइज की इमेज बनेगी और इसके साथ ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखें, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस पर रखें, तो जो इमेज है वो आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी और एक बहुत बड़ी इमेज होगी, काफी बड़ी इमेज होगी और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को P एंड F के बीच में रखें, मतलब कि पोल या फिर प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखें, तो जो इमेज होगी वो आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी और ये बड़ी इमेज बनेगी और साथ में ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इमेज है वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और सिर्फ एक केस में आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है और वो तब बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखते हैं। तो ये जो पूरा टेबल है आपको पूरा लर्न होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि यदि हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, या फिर आपकी जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, या फिर उसका साइज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ रे डायग्राम्स देख लेते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन आपकी कॉनकेव मिरर के द्वारा होती है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो आपकी फोकस एफ पर बनेगी। तो जो इमेज होगी वो आपकी यहाँ पर बनेगी और ये बिल्कुल छोटी इमेज होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी। इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी से परे रखेंगे, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके परे रखेंगे, तो हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रखा है, तो जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, वो आपकी सी और एफ के बीच में बनेगी। यहाँ पर आपकी इमेज बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी, मतलब कि वास्तविक और उल्टी इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे, तो जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, जो इमेज होगी वो भी आपकी यहीं पर बनेगी। आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है ये भी आपकी यहीं पर बनी हुई है, जो कि आपकी यहाँ पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो आपका प्रिंसिपल फोकस होगा इसके बीच में रखेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, जो इमेज होगी आपकी बियॉन्ड सी बनेगी, मतलब कि सी से परे बनेगी। तो जो आपकी इमेज है ये आपकी यहाँ पर बनी है, आप देख सकते हैं कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज है, मतलब कि एक वास्तविक और उल्टी इमेज है। इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, प्रिंसिपल फोकस पर रखेंगे। आपका प्रिंसिपल फोकस है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, तो जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। और एक ऐसी इमेज होती है, ये आपकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है और ये काफी बड़ी इमेज होती है। इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे, मतलब कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे,
तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो आपका मिरर है और जो इमेज है इसके पीछे बन रही है, यहाँ पर बन रही है। और इस इमेज का साइज क्या होगा, काफी बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और ये इमेज कैसी होगी, ये आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वाले 5 केस हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और सिर्फ ये वाला केस है जहाँ पर जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की। तो जो कॉनकेव मिरर है इनका इस्तेमाल टॉर्चेज में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल की हेडलाइट्स में और शेविंग मिरर में किया जाता है। इसी के साथ जो डेंटिस्ट होते हैं इनके द्वारा भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो आप इनको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं तो जो इमेज है वो आपकी कहाँ पर बनती है, वो आपकी एफ यानी प्रिंसिपल फोकस पर बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है, मतलब कि मिरर के पीछे बनती है। और ये जो आपकी इमेज है ये बहुत छोटी होती है, पॉइंट साइज होती है। और इसी के साथ ये इमेज कैसी होती है, ये इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। और जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पी के बीच में रखते हैं, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, तो जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो इमेज आपकी पी और एफ के बीच में बनती है। और ये क्या है, मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। और ये जो इमेज है ये छोटी होती है और साथ में कैसी होती है, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बात की कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, तो जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो आपकी एफ पर बनेगी। और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका कॉन्वेक्स मिरर है और जो इमेज है कहाँ बनी है, इसके पीछे बनी है, यहाँ पर बनी है। और ये क्या है, बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज होगी। इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा गया है, तो जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो आपकी पी और एफ के बीच में बनेगी। यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है जो कि बहुत छोटी है और ये कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है इनका यूज रियर व्यू मिरर में किया जाता है, मतलब कि व्हीकल में जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ जो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, इससे हम किसी ऊंची बिल्डिंग या फिर किसी बहुत बड़े पेड़ की जो इमेज है, मतलब कि फुल लेंथ इमेज को हम एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन की। तो जो मिरर फार्मूला है ये होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो v है इसे हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, मतलब कि इमेज का पोल से कितना डिस्टेंस है इसे हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं और इसे हम v से डिनोट करते हैं। और जो u है इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट का इसके पोल से, मिरर के पोल से कितना डिस्टेंस है इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं और इसे हम u से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो f है ये क्या है, फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल फोकस है यहाँ से जो पोल तक का डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो जो आपका मिरर फार्मूला है ये क्या होता है, ये होता है आपका 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यदि हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो मैग्निफिकेशन है एक रेशो होती है इमेज की हाइट की टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है, स्मॉल h है, और इसकी जो इमेज है इसकी इमेज की हाइट कितनी है, h डैश है। तो जो आपकी मैग्निफिकेशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी h डैश डिवाइड बाय h। मतलब कि ये क्या है, एक रेशो है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो h डैश है ये आपकी इमेज की हाइट है और जो आपका h है ये किसकी हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो इन दोनों की रेशो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन से जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है इसके साथ नेगेटिव साइन लगता है तो ये बताती है कि जो इमेज है वो रियल है, और यदि इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा होगा तो ये
चीज सिग्निफाई करेगी कि जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, तो इस चीज को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक बोल में जब कॉइन को डालते हैं तो आपको लगता है कि जो कॉइन है थोड़ा ऊपर नजर आता है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। यदि हम बात करें पेंसिल वाले केस की, तो जब हम पेंसिल को किसी पार्शली फिल्ड ग्लास में डालते हैं और यदि हम ऊपर से देखें तो हमें लगता है कि जो पेंसिल है ये थोड़ी डिस्प्लेस हो गई है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है। तो आपको याद रखना है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसी चीज को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कहती है दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया का जो इंटरफेस है, यहाँ पर जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इसके ऊपर जो आपकी नॉर्मल होती है, ये सभी आपकी सेम प्लेन में लाई करती है। इसी के साथ यह कहती है दैट द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं दैट साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट डाउन करके रखना है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, एंड इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। नेक्स्ट अब हम कुछ मटेरियल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लेते हैं। तो जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, आइस का 1.31, वाटर 1.33, अल्कोहल का 1.36, कैरोसिन 1.44, बेंजीन 1.50, क्राउन गैस 1.52, रॉक साल्ट 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, रूबी 1.71, स्फायर 1.77 और डायमंड का 2.42 होता है। तो इस टेबल को भी आप एक बार नजर मार लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लेंसेज की। सो लेंसेज आर अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। तो जो आपके लेंसेज होते हैं ये आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल के होते हैं, जहाँ पर आपकी एक या फिर दोनों साइड्स क्या है स्फेरिकल हो सकती हैं। मतलब कि ऐसे लेंस भी हो सकते हैं जिसकी सिर्फ एक साइड स्फेरिकल हो, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी दोनों साइड स्फेरिकल हो। अब ऐसे लेंस जिसके दो स्फेरिकल सरफेस हो और ये क्या है बाहर की ओर उभरे हुए हो, तो ऐसे लेंसेज को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, या फिर सिंपली हम इन्हें कॉन्वेक्स लेंसेज भी कहते हैं। जो आपके कॉन्वेक्स लेंस है ये आपके किनारों की अपेक्षा बीच में से थिकर होते हैं, मतलब कि बीच में से मोटे होते हैं। इसी के साथ जो आपके कॉन्वेक्स लेंस है ये आपकी लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, तो इस वजह से इन्हें कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इसी के साथ ऐसे लेंस जिसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और वो क्या है अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, अंदर की ओर वक्रित होते हैं, उन्हें हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये बीच की अपेक्षा किनारों से थिकर होते हैं। और ये जो लेंस है इन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या है लाइट रे को डाइवर्ज करते हैं। तो इस वजह से जो आपके कॉनकेव लेंस है इन्हें हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब ये जो आपके लेंसेज हैं चाहे वो कॉनकेव लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस हो, यहाँ पर क्या है ये दो स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं। अब ये दो स्फेरिकल सरफेस है तो मतलब कि क्या है ये क्या है स्फीयर के पार्ट है, तो यहाँ पे दो स्फीयर होते हैं और इन स्फीयर्स के जो सेंटर होते हैं उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे कि हम C से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हम उन्हें C1 और C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपके जो ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 और C2, यदि हम इसमें से एक इमेजिनरी लाइन को पास करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो कि इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। और लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और इसे O से डिनोट किया जाता है।
और आपको याद रखना है कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो डेविएट नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। और ये जो आपकी लाइट रे है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है ये डेविएट नहीं करती है, ये सीधे बिना डेविएशन के पास कर जाती है। और जब हम लेंस की अपोजिट साइड से रेज को पास करवाते हैं तो तब हमें एक और प्रिंसिपल फोकस मिलता है उसकी अपोजिट साइड पर, जिसे कि हम एफ से डिनोट करते हैं। अब जो लेंस है इसके पास दो प्रिंसिपल फोकाई हैं, तो इसे हम F1 और F2 से डिनोट करते हैं। और जो प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लेंसेज की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपके लिए जानना जरूरी था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो आपकी इमेज है वो फोकस F2 पर बनती है और जो इमेज का साइज है वो बहुत छोटा होता है। इसी के साथ जो आपकी इमेज है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। और जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F1 पर रखते हैं तो जो इमेज है वो आपकी F2 और 2F2 के बीच में बनती है और ये बहुत ही छोटी इमेज होती है। इसी के साथ ये जो इमेज है ये भी आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखें तो जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो आपकी 2F2 पर बनती है और ये सेम साइज की इमेज बनती है। इसी के साथ ये जो इमेज है ये भी आपकी रियल और इन्वर्टेड होती है, मतलब कि वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखें तो जो इमेज है वो आपकी बियॉन्ड 2F2 बनती है और ये काफी बड़ी इमेज होती है और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। यदि हम ऑब्जेक्ट को F1 पर रखें तो जो इमेज है वो आपकी इन्फिनिटी पर बनती है और ये काफी बड़ी इमेज होती है और ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड होती है। और यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखें तो जो इमेज है वो आपकी लेंस के उसी साइड को बनती है जिस साइड को आपने ऑब्जेक्ट रखा होता है और ये काफी बड़ी इमेज बनती है और इसी के साथ ये एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। तो एक बार आप जरूर इस टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम इन रे डायग्राम्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पे होगा तो जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो आपकी F2 पर बनेगी, यहाँ पर बनेगी। और जो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और क्या है, पॉइंट साइज होगी। ठीक है। अब इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 से परे रखेंगे तो जो इमेज है वो आपकी कहाँ पर बनेगी, वो आपकी F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। तो ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है, तो इसके बीच में इमेज आपको यहाँ दिख रही है कि ये जो आपकी इमेज है यहाँ पर बनी हुई है और ये कैसी इमेज है, ये आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज है। इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखेंगे तो ये 2F1 है और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है, तो जो इमेज होगी वो कहाँ पर बनेगी, वो आपकी 2F2 पर बनेगी। तो यहाँ पर आपकी इमेज बनी हुई है और ये इमेज कैसी है, आपकी रियल और इन्वर्टेड है और ये क्या है, सेम साइज की इमेज होगी। मतलब कि जितना साइज इसका होगा, ऑब्जेक्ट का होगा, उतना ही साइज आपका इमेज का होगा। इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो आपकी 2F2 से परे बनेगी। तो ये आपका 2F2 है और जो आपकी इमेज है इसके परे बनी हुई है यहाँ पर, और जो इमेज का साइज है वो आपका काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज है ये कैसी इमेज है, ये आपकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज है। इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस F1 पर रखेंगे तो ये आपका फोकस F1 है और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है। तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, जो इमेज है वो आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी और ये काफी बड़े साइज की होगी और ये क्या है, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। और इसके बाद हमने बात की थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखेंगे तो ये आपका F1 है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो ये भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर,
ठीक है। तो इसकी जो इमेज है ये कहाँ बनेगी, इसकी जो इमेज है आपकी सेम साइड पर बनेगी जहाँ की आपने ऑब्जेक्ट रखा है। तो इसकी जो इमेज है आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि सेम साइड पर ये इमेज है, मतलब कि लेंस के जिस तरफ को आपने ऑब्जेक्ट रखा है जो इमेज है वो भी आपकी उसी तरफ को बन रही होगी। और ये इमेज क्या है, काफी बड़ी बन रही होगी। और इसके साथ ये क्या है, एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखते हैं तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, वो फोकस f1 पे बनती है। और ये क्या है, ये इमेज काफी छोटी होती है, पॉइंट साइज इमेज होती है और ये वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखें तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है, वो आपकी फोकस f1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बनती है। और ये काफी छोटी होती है और ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन की। तो जो लेंस फार्मूला है ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो v है ये आपका इमेज डिस्टेंस है और जो u है ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो f है ये आपकी फोकल लेंथ है। तो आपको याद रखना है कि तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f और ये क्या है, आपका लेंस फार्मूला है। और यदि हम बात करें मैग्निफिकेशन की तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, दैट इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस की। सो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब कि फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं और इसे हम लेटर P से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल f है तो उसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 1/f होगी। यदि हम इसके SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट डायोप्टर होता है। और ऐसे लेंस जिनकी जो पावर है वो पॉजिटिव होती है वो आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और जिनकी पावर नेगेटिव होती है वो आपके कॉनकेव लेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया है कि कोई लेंस है जिसकी पावर आपकी +2.0 डायोप्टर है तो इसका मतलब है कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। और आपको दिया है कि कोई लेंस है जिसकी पावर -2.5 डायोप्टर है तो इसका मतलब है कि ये आपका एक कॉनकेव लेंस है। तो आपको याद रखना है दैट पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।